इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर है। आने वाले टाइम में जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे दो इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड स्टॉक्स जो टेक्नोलॉजी के दम पे ईवी सेगमेंट में बहुत ज्यादा डिसरप्शन ला रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। आप चाहो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाके आप शेयर मार्केट वाले लिस्ट में जाना और इस प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा आप चाहो तो ये सारे वीडियोस भी देख सकते हो, आपके लर्निंग के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल लेवल पे डिस्कस किया था कि ईवी सेगमेंट में कौन से कंपनीज पे आपको रडार पे रखना चाहिए। हालांकि उस वीडियो में मैंने टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से स्टॉक्स कंसीडर नहीं किए थे। तो आज का वीडियो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी फोकस्ड रहेगा। तो टेक्नोलॉजी में दो कंपनीज है जो ईवी सेगमेंट को काफी डिस्ट्रप्शन ला सकती है। तो स्टॉक्स का डिस्कशन करने के पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। तो सॉफ्टवेयर का परसेंटेज इन अ कार जो हम बोलते हैं उसे हम लाइन ऑफ कोड से डिनोट करते हैं। और लाइन ऑफ कोड की बात करें तो जहां पे ऑलमोस्ट जीरो के आसपास 2005 में हुआ करता था, वो आज के समय हम बात करें तो 100 मिलियन लाइंस ऑफ कोड है पर व्हीकल। और वही आने वाले 2 से 5 साल के अंदर ये 200 मिलियन रीच हो सकता है। और फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1000 मिलियन लाइंस ऑफ कोड एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो आप देख सकते हो किस लेवल का सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा इन कार्स। हम सेल फोन्स यूज करते हैं और सेल फोन में आज से 20 साल पहले बहुत ही सिंपल सा सेल फोन हुआ करता था, फंक्शनैलिटी बहुत सिंपल हुआ करती थी। बट आज के टाइम पे स्मार्टफोन्स आ गए हैं और स्मार्टफोन्स में अगर आप देखो बहुत सारे फंक्शंस है और इसका मेजर रीजन जो है ये सॉफ्टवेयर ही है। ठीक उसी तरीके से कार्स में भी बहुत ज्यादा डिसरप्शन हो रहा है और आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर जो है एक मेजर हिस्सा हो जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है इतना बड़ा हिस्सा हो जाएगा कार का कि सॉफ्टवेयर ऑन व्हील्स बोला जाएगा कार को। और यहीं पे अगर हम देखें सॉफ्टवेयर का परसेंटेज 2010 में जहां 7% हुआ करता था, वो 2017 में 10% हो गया इंक्रीज होके। और वहीं 2030 की बात करें तो 30% ऑफ कार का जो कॉस्ट है वो सॉफ्टवेयर का होगा। तो हम देख सकते हैं कि मैकेनिकल कॉस्ट एक कार का जो 68% हुआ करता था 2010 में, वो 2030 तक ऑलमोस्ट 41% हो जाएगा। यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% का डिक्रीज है। तो ये चीजों से काफी क्लियर होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। और इसीलिए आज मैं दो ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जो ईवी सेगमेंट में बहुत डिस्ट्रप्शन ला सकते हैं। तो पहली कंपनी की हम बात करें तो केपीआई टेक्नोलॉजीज। केपीआई टेक्नोलॉजीज की थोड़ी सी हम बिजनेस समझते हैं। अगर हम केपीआईटी की वेबसाइट पे अगर हम देखें तो ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड एडीएएस, ये क्या सोल्यूशन है? ये बेसिकली ड्राइवर की असिस्टेंस में हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे पार्किंग करनी है तो ऑटोमेटिकली कार को अगर पार्किंग करनी है तो केपीआईटी के सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। और वहीं अगर हम देखें सेकंड सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन, तो ये बेसिकली कार के कई सारे फंक्शनैलिटीज जो है, स्पेशली जैसे कि चार्जिंग होगी तो चार्जिंग में कितना चार्ज चाहिएगा, कितना चार्ज कितने देर लास्ट करेगा, इस तरह की बहुत सारी फंक्शनैलिटीज को ये जो है सॉफ्टवेयर की मदद से इजी कर देगा टू कम्युनिकेट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कार एज वेल एज टू द डिफरेंट पार्टीज, जो कार का वेंडर हो, सप्लायर हो या मेंटेनेंस जो कंपनीज करती है। तो इस तरह के कई सारे सोल्यूशंस ये बना रहे हैं। और वहीं तीसरे सोल्यूशन की बात करें तो कनेक्टेड व्हीकल्स। तो फ्यूचर में जो है ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आईओटी के मदद से व्हीकल्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे, जिससे कि एक तो कार्स जो है ड्राइवरलेस भी हो सकते हैं और दूसरा है कि एक दूसरे से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी हो सकती है। अगले सोल्यूशन की बात करें तो व्हीकल डायग्नोस्टिक। ये बेसिकली ऐसा सोल्यूशन है जो कार्स को अच्छे से मेंटेनेंस कर पाए और एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर पाए। यानी कि कार खराब हो या कई सारे पार्ट्स जो है जिसका इम्पैक्ट एक्चुअली कार रुक जाए या कार चलने में दिक्कत हो, वैसे सिचुएशन के पहले ही डिटेक्ट होके जो है नोटिफिकेशन आ जाए ड्राइवर को या ओनर को। इस तरह के कई सारे सॉल्यूशंस ये बना रहे हैं। और इसके बाद है ऑटोसार। तो ऑटोसार का मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है, स्पेशली लार्जर कंपनीज, उनके बीच में एक स्टैंडर्ड सा एक सेट हो गया है जो बेसिकली डिफाइन करता है कि जितने भी ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनते हैं ये इस तरीके से एक स्टैंडर्ड हो जिससे कि जितने भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको अंडरस्टैंडिंग में इजी। और इसके लिए एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर पे काम होता है। और इसके ऑटोसार के कई सारे
सॉल्यूशंस केपीआईटी ने बनाए हैं जो अक्रॉस इंडस्ट्री यूज हो सकते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशंस बनाए हैं और इसके अलावा व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन यानी कि जब भी व्हीकल बनती है, मैन्युफैक्चरिंग हो या डिजाइन हो, इसमें भी कई सारे सॉल्यूशंस इन्होंने बनाए हैं जो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि केपीआईटी जो है व्हीकल फोकस्ड कंपनी है। तो इनफैक्ट 2019 में ये सेपरेट हुई थी फ्रॉम बिरला सॉफ्ट और इसके लिए ये जो है ये कंपनी को सेपरेट इसी हिसाब से किया गया था कि ये फोकस्ड हो स्पेशली ऑटोमोबाइल सेगमेंट को। तो अगर आप ऑटोमोबाइल सेगमेंट में फ्यूचर के सॉफ्टवेयर की बात करो तो केपीआईटी इज डेफिनेटली वन कंपनी जिसको आपको रडार पे रखना चाहिए। और वहीं सेकंड कंपनी की बात करें तो टाटा एलेक्सी। तो टाटा एलेक्सी की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके तीन सेगमेंट्स है। एक है एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन, दूसरा इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन और थर्ड है सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट। ये तीन इनके सबसे मेन सेगमेंट्स है जिनसे इनका बिजनेस आता है। प्राइमरली इनका रेवेन्यू जो है एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन से आता है, जिसमें चाहे वो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग हो, डेवलपमेंट हो, टेस्टिंग हो। और ये जो डिजाइनिंग होती है ये काफी सारे सेगमेंट्स के करते हैं। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स जिनमें ये फोकस करते हैं वो एक ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया, दूसरा है ऑटोमोबाइल और तीसरा होता है हेल्थ केयर। ये तीन सेगमेंट्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है। और टाटा एलेक्सी को आपको इस तरीके से देखना चाहिए कि जितने भी लीडिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है जैसे कि एआई है, क्लाउड है, साइबर सिक्योरिटी है, रोबोटिक्स है, आईओटी है और वर्चुअल रियलिटी है, तो ये सारे सेगमेंट्स में ये काम करते हैं। और इसमें ये बहुत सारे सिमुलेशन और बहुत सारी टेस्टिंग में अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, क्योंकि हम आज ईवी की सेगमेंट की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ही फोकस में रखेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें इनके सॉल्यूशंस, एक तो जैसा मैंने कहा ऑटोसार का इनका एक एडेप्टिव सॉल्यूशन भी बनाया है इन लोगों ने। इसके अलावा इनके सॉल्यूशंस अगर देखें तो ई मोबिलिटी के ऊपर इन लोगों ने सॉल्यूशन बनाया है। रोबो टैक्सी ये बेसिकली ड्राइवरलेस कार चलाने के लिए हेल्प करता है, जहाँ पे कार के ऊपर एक कैमरा लगा होता है जिससे इमेज कैप्चरिंग होती है और वो इमेजेस से ये जो है मशीन लर्निंग की मदद से ड्राइवर के जगह वो इमेजेस के दम पे कार को चलाया जाता है। तो इस तरह के काफी सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस बना रही है के ओ आईओएस जो है, ये बेसिकली फ्लीट मैनेजमेंट के लिए एक सॉल्यूशन बनाया है इन लोगों ने। इसके अलावा V2X और वी ड्राइव, ये कंप्यूटर पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो अपने कार्स को इस सॉफ्टवेयर के मदद से चला के देख सकती है एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट में कि किस तरीके से उनकी कार चलेगी। एक ड्राइवरलेस कार अगर वो चलाना चाहते हैं या फिर ड्राइवरलेस कार के कई सारे लेवल्स होते हैं, इनिशियल लेवल्स पे भी वो अगर चलाए तो ये किस तरीके से बिहेव करेगी, क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं क्या, तो वो सारी चीजें रेदर देन रनिंग द कार फिजिकली पहले सॉफ्टवेयर पे ये चला सकते हैं। और इसी के लिए टाटा एलेक्सी के कई सारे सॉफ्टवेयर काम आते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर ये बना रही है और काफी इनोवेशन में है। तो अगर आपको स्पेशली नई एज की टेक्नोलॉजी के कंपनी के हिसाब से अगर आपको देखना है ट्रेडिशनल कंपनी की जगह, तो दिस इज वन कंपनी जिसको आपको फोकस में रखना चाहिए। बिजनेस तो समझ लिया, आप फाइनेंशियल देखते हैं तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आरओसी ऑलमोस्ट 15% का है और आरओई जो है 12% का है, जो कि काफी अच्छा है। और वहीं सेल्स और प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स और 5 इयर्स की डेटा है नहीं। और इसका प्राइमरी रीजन ये है कि ये 2019 में ही लॉन्च हुई थी आफ्टर डीमर्जिंग। और वहीं पे अगर हम देखें प्रमोटर की होल्डिंग 40% के आसपास है, जो कि डिसेंट है। और अगर हम पी&एल में भी देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है 2019 में 54 करोड़ था, जो इंक्रीज होते हुए 147 करोड़ और 140 करोड़ हो गया है। तो ये जो है स्पेशली लास्ट 3 इयर्स में अगर हम देखें ऑटोमोबाइल सेगमेंट इतना अच्छा नहीं कर रहा था और इनका फोकस मोस्टली ऑटोमोबाइल सेगमेंट में है। तो उसके हिसाब से हम देखें तो कंपनी जो है काफी अच्छा कर रही है। और वहीं शेयर होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक के पास 21 - 4 17% है, यानी 83% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। और जो है ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको आप रडार पे रख सकते हो। हालांकि एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि क्योंकि ये ट्रेडिशनल कंपनी नहीं है इसीलिए इसकी पीई जो है कंपेयर टू द नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, इनसे काफी हाई पी पे ट्रेड होती है। और ये आने वाले टाइम में भी हाई पी पे ही ट्रेड होगी, क्योंकि ये थोड़ी फोकस्ड है टुवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी और ये काफी फोकस्ड है। और जितनी भी कंपनीज फोकस्ड होती है एक पर्टिकुलर निश सेगमेंट में काम करती है, उनको नॉर्मली बड़े इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं और इसीलिए ये थोड़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। तो जब तक ये स्टोरी इंटैक्ट है, ईवी स्टोरी, ये कंपनी का काफी अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। वहीं अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें टाटा एलेक्सी, तो टाटा एलेक्सी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके फाइनेंशियल अगर हम देखें तो आरओसी 40% है और आरओई ऑलमोस्ट 30% है, जो कि काफी अच्छी है। वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स और 5 इयर्स में 10 to 12% के बेंच में है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में 15% और लास्ट 5 इयर्स में ऑलमोस्ट 20% के आसपास है, जो कि काफी अच्छा है। और वही रिटर्न ऑन एसेट देखें तो ऑलमोस्ट 25% का है, जो कि अमेजिंग है। अगर हम पी&एल भी देखें कंपनी का तो लगातार कंपनी का प्रॉफिट जो है 376 करोड़ से इंक्रीज होते हुए 1800 करोड़ हो गया। और वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगातार इंक्रीज
इंक्रीज होते हुए 48 करोड़ से 368 करोड़ हो गया है, जो कि काफी अच्छा है। और वहीं अर्निंग पर शेयर भी देखें तो कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है और अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 60 है। हालांकि मैं कैवियट दे दूं कि स्टॉक काफी रन अप कर गया है और पीई भी देखें हम इस कंपनी का तो थोड़ा महंगा है, 63 का है। और उसका मेजर रीजन ये है कि अर्निंग विजिबिलिटी काफी अच्छी है कंपनी की। केपीआईटी टेक्नोलॉजी के रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 2.5 ईयर्स में 132% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं फ्रॉम अप्रैल 2019। और इसे सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 46-47% के सीएजीआर रिटर्न्स होते हैं। टाटा एलेक्सी की बात करें तो 322% के अमेजिंग रिटर्न रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स में। और इसे सीएजीआर लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 33% के रिटर्न्स होते हैं। तो देख सकते हैं कि दोनों कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। हालांकि अगर आप नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यूजुअली मैं 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे और आरएसआई लेस देन 30 पे यूजुअली मैं इन्वेस्ट करने बोलता हूँ। और अभी की टाइम की हम बात करें तो ये जो है ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज के काफी ऊपर है। और वहीं अगर हम देखें तो आरएसआई जो है ऑलमोस्ट 70 के आसपास है। तो ये रीजन ऐसे ही होती है जहां पे डेफिनेटली बाई नहीं करना चाहिए आपको। इस तरह के सिचुएशन में बाई करना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं दिखाऊं तो इस तरह के सिचुएशन आने वाले टाइम में जब भी आए तो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इवन केपीआईटी की बात करें तो इवन केपीआईटी की जब हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और आरएसआई भी जो है ऑलमोस्ट 60-70 के आसपास है। और वहीं मैं बात करूं तो इसे यूजुअली हमें इस तरह के सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऐसा सिचुएशन जब भी आने वाले टाइम में आए उस टाइम पे आप इसे इन्वेस्ट करो, या फिर आप डिप्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा आरएसआई लेस देन 30 ही मिले। लेकिन अगर आपको ये नोट करने में दिक्कत होती है कि किस टाइम पे आरएसआई लेस देन 30 आ रहा है, आप यूजुअली अपने ऑफिस या अपने बिजनेस से टाइम नहीं मिलता है, तो आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम भी अच्छी क्वालिटी की कंपनी से आरएसआई लेस देन 30 पे आती है या 200 मूवी एवरेज के नीचे आती है तो उस टाइम पे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देते हैं, ताकि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको बेनिफिट हो। और अगर आपको पता नहीं है कि आरएसआई लेस देन 30 या 200 मूवी एवरेज के नीचे हमें क्यों बाई करना चाहिए, तो ये वाला वीडियो है व्हेन टू बाई एंड सेल स्टॉक्स। ये वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने अच्छे से डिटेल लेवल पे ये बताया है। अगेन ये जो है प्लेलिस्ट शेयर मार्केट वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप कौन से ईवी स्टॉक्स को बाई कर रहे हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।